कुछ बातें भुलाई नहीं जा सकती। या अल्लाह, ये सच नहीं हो सकता, ये सच नहीं हो सकता। या अल्लाह, मेरी मदद कर। मैं उसकी सारी तकालीफ को भुलवा दूंगा। लेकिन पहले मैं पता लगाऊंगा ऐसा क्यों हुआ और मेरी बहन के साथ ऐसा किसने किया। आतिश, आतिश कहाँ जा रहे हो? हेलो अराफ्ता फैंस, खुशामदीद। अगर आप अराफ्ता की डाई हार्ड फैंस हैं तो अब आप मेंबरशिप पैकेज हासिल कर सकते हैं ताकि आप लोगों को एपिसोड्स का अर्ली एक्सेस मिल सके। मेंबर बनने के लिए ज्वाइन बटन पर क्लिक करें, अपना पैकेज चूज करें। इस तरह आप बाआसानी अराफ्ता फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे। सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। एंजॉय वॉचिंग। अगर मुझे पता होता कि तुम जिंदा हो तो मैं तुम्हें हर जगह ढूंढता। मुझे लगा तुम मर चुकी हो, इसलिए मैंने अपनी जिंदगी इंतकाम के नाम कर दी। इस वक्त हमें सब्र से काम लेना पड़ेगा आतिश। अकेला छोड़ दो मुझे। अहलूल, ऐसा मत करो प्लीज। देखो, मैंने ढूंढ लिया तुम्हें। मेरी जिंदगी की सबसे खुशी वाले दिन को खराब मत करो। दरवाजा खोलो, मुझे बात करनी है। अहलूल, अकेला छोड़ दो मुझे। नहीं जाऊंगा मैं अब तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। अगर इस दफा तुम्हें खो दिया तो मैं मर जाऊंगा। अगर उस जिंदगी में मैं जिंदा बच गई तो तुम भी बिल्कुल ठीक रहोगे, फिक्र मत करो। आतिश, अभी उस पर प्रेशर मत डालो। अभी वो शॉक में है। ये उसकी जिंदगी की बड़ी सच्चाई है और एकदम से ऐसे उसके सामने आ गई। उसे थोड़ा वक्त देने की जरूरत है। जब थोड़ा वक्त गुजर जाएगा उसे खुद ही अपनायत और मोहब्बत का एहसास होने लगेगा। प्लीज सब्र करो थोड़ा। हम पहले ही बहुत वक्त जाया कर चुके हैं मरजान। मैं बस अपनी बहन का हाथ पकड़ना चाहता हूं और चाहता हूं कि कभी भी ना छोड़ूं। अहलूल, तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं मैं।
मेरी एलूल, मेरी प्यारी बहन, हमने कितने साल एक दूसरे के बगैर गुजार दिए। प्लीज प्लीज हमारे दरमियान और दूरियां मत डालो। चलो दरवाजा खोलो मेरी जान, मैं तुम्हें हर चीज बताता हूं। एलूल, आतिश, एलूल, क्या तुम मुझे सुन रही हो? एलूल, आतिश, उसे थोड़ा आराम करने दो। उसे थोड़ी स्पेस की जरूरत है, प्लीज उसे थोड़ी सी स्पेस दे दो। यहाँ आ जाओ, तुम भी थोड़ा रेस्ट करो। मैं कैसे जा सकता हूं मरजान? मुझे लगता है कि अगर मैं चला गया तो एलूल कहीं उड़ जाएगी और मैं दोबारा कभी नहीं देख पाऊंगा अपनी बहन को। वो कहीं नहीं जा रही। तुम दोनों का ऐसे मिल जाना एक मुआवजा है, लेकिन तुम दोनों के दिलों को मिलने में थोड़ा सा वक्त लगेगा आतिश। मैं तुम्हारी हर तकलीफ को भुला दूंगा जो भी तुमने सहा है मेरी जान। वादा करता हूं तुमसे। ऐसा कैसे होगा? कुछ बातें भुलाई नहीं जा सकती। या अल्लाह, ये सच नहीं हो सकता, ये सच नहीं हो सकता। या अल्लाह, मेरी मदद कर। मैं उसकी सारी तकालीफ को भुलवा दूंगा। लेकिन पहले मैं पता लगाऊंगा ऐसा क्यों हुआ और मेरी बहन के साथ ऐसा किसने किया। आतिश, आतिश कहाँ जा रहे हो? इतने मुश्किल दिन में मुझे पता है कि मेरे शौहर को आराम कैसे मिलेगा। तुम मेरे पास हो, बस इतना ही काफी है। ठीक है, मैं तुम्हारे पास हूं, लेकिन एक और चीज भी है। ऐसा करो, अपना चेहरा सूरज की तरफ करो और अपनी आंखें बंद कर लो। करो आतिश, जल्दी करो। आंखें बंद करो और एक गहरी सी सांस लो। ये सिर्फ तुम्हारा चेहरा नहीं बल्कि तुम्हारा दिल भी रोशन कर देगा। आतिश, जैसा कहा है वैसा करो। अब हम इसकी तरह खामोश रहेंगे। कहिए ज़ायदा साहिबा। हेलो मिस्टर आतिश, मैंने आपको इसलिए कॉल की है ताकि आपको आपकी मीटिंग का याद दिला दूं। मुझे याद है। नहीं, अभी ये बात नहीं कर सकते। मरजान बात कर रही हूँ ज़ायदा साहिबा। मिस मरजान, कैसी हैं आप? हेलो ज़ायदा साहिबा, कोई जरूरी काम था? नहीं नहीं, बिल्कुल भी जरूरी नहीं, मैं आपको बाद में कॉल कर लूंगी। ओके? अच्छा लगा सुनकर। बल्कि मैं कॉल भी नहीं करूंगी, डायरेक्ट मेल कर दूंगी। और भी अच्छी बात है, बहुत शुक्रिया आपका। हम काम के बारे में बिल्कुल नहीं सोचेंगे। अपना दिमाग हल्का करो, तुम्हें अच्छा महसूस करना है। तुम कितने प्यारे हो जानते हो, बहुत खूबसूरत हो। ये सब भी प्यारा है। चलो यहाँ आओ, चलो आओ यहाँ, आ जाओ, बैठो मेरे साथ, आ जाओ।
ये सुकून महसूस करो। मीटिंग्स आती जाती रहेंगी और ये वक्त भी गुजरता रहेगा। ये आसमान ऐसा ही रहेगा आतिश, और सब कुछ ठीक हो जाएगा। जानती हो, तुम मेरी हर चोट का मरहम हो मरजान। क्या बात है तुम्हारी? हर बात का ख्याल रखती हूँ, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। बस एलूल पर तवज्जो दो, तुम्हारे हिस्से का काम भी कर लूंगी। जॉब का हुक्म। ऐसे क्या देख रहे हो? मोहब्बत में ऐसे ही तो देखते हैं। और मैं तुम्हें कैसे देखती हूँ? तुम मुझे कैसे देखती हो? क्या सोच रहे हो? आशिक हो तुम मेरे। मुझे खुशी है कि मेरा दिल तुम्हारे साथ धड़कता है। फ्राइज जल जाएंगे आतिश। देखो, मुझे याद नहीं आता तो सब कुछ जल जाता अभी। तुम अपने हैंडसम शौहर को देखते देखते खो गई थी। खुशफहमी का शिकार हो तुम। लो चखो इसे। बहुत मजेदार है, चेक करो। कितने अच्छे फ्राइज बनाती हूँ मैं। तुम्हारे इतने खूबसूरत हाथों से कभी कुछ बुरा बन सकता है क्या? चलो अब सॉस बनाते हैं। बिन्नाज़ आपा के पास घर के टमाटर का पेस्ट है, बहुत मजा आएगा। थोड़ा केचप भी डाल दो, एलूल को केचप बहुत पसंद है। ठीक है। अब ठीक है, अब मेरा ध्यान मत भटकाओ तुम, सब कुछ जल जाएगा। जरा देखो इसे, सब कुछ कितना बिखरा हुआ लग रहा है। मेरी मदद करो। तुम तो खाने ही बैठ गए। तुम्हें चाहिए था कि पहले तुम मेरी मदद करवाते फिर खाते। एक अच्छी सी प्लेट बनाने में मदद करो मेरी, प्लीज। ये लो मेरी जान। बहुत शुक्रिया मेरी जान, मगर ये प्लेट काफी छोटी है। मुझे प्लीज थोड़ी सी बड़ी प्लेट दे दोगे? तुम्हें ये प्लेट लग रही है? बता दूं, ट्रे है ये। मुझे एक दरमियानी साइज की प्लेट ला कर दो। इससे क्या फर्क पड़ता है? प्लेट तो प्लेट ही होती है ना। ये लाओ दिखाओ। ये सही है। सिर्फ प्लेट की बात नहीं है, असल में मैं सब कुछ एलूल के लिए कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ जब वो प्लेट देखे तो उसे खुशी महसूस हो। मेरी फिक्र करने वाली बीवी। बहुत अच्छा लग रहा है। एलूल, देखो, हम दोनों ने तुम्हारे लिए फ्राइज बनाए। तुम्हें बचपन में बहुत पसंद थे।
क्या हुआ मेरी बहन, सब ठीक है? वो आदमी मुझे कहाँ लेकर गया था? हमें अलग क्यों किया गया था? तुम दोनों अलग हो गए थे क्योंकि क्योंकि मेरे बाबा